हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व हमें कैसे करना है, जैसे हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में करा था वैसे करना है या फिर ट्रांसपोज करके करना है। इसका मतलब ट्रांसफर करने पूरे पूरे नंबर्स। तो इसका हमें कैसे करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व कि हमें अपने ट्रांसपोज करना होगा। जैसे हमने इंट्रो में पढ़ा वैसे ही हम एक्सरसाइज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे क्या है +5/2 है तो माइनस का 5/2 लगाएंगे। नो, हम क्या करेंगे, इस +5/2 को इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट का ए वाला पार्ट डालते हैं और वो लिख लेते हैं 2y + 5/2 इक्वल्स टू में 37/2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग 5/2 फ्रॉम LHS है इक्वल्स टू, अपने आप को समझो। देन उसके बाद देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है एंड राइट हैंड कौन सा है। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा वो ही शायद से आपका हो। तो आपका ये वाला लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड मेरा ये होगा इक्वल्स टू, क्योंकि मैं हूं, और राइट हैंड मेरा ये वाला होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ लेके जाएंगे, टू RHS लेके जाएंगे। तो इट बिकम्स, क्या बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा ना, तो -5/2 बन जाएगा। देन 2y तो एज इट इज रहेगा एंड 37/2 भी एज इट इज रहेगा। ये प्लस का यहाँ पे से हट जाएगा क्योंकि हम इसे इधर लेके जा रहे हैं दूसरी साइड, तो यहाँ पे माइनस का 5/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो सिंपल हम माइनस कर सकते हैं, तो 32/2 बन जाएगा यहाँ पर, और 2y एज इट इज रहेगा। अगर देखो आपका यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो शायद से कट सकता है ये हमारा, हाँ कट जाएगा। तो हम इसे यहीं पर ही कट कर लेंगे कि 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, 3 - 2 विच कम्स आउट 1 एंड 1 + 1 करेंगे, देन उसके बाद 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12 आ जाता है। ठीक है, आपको अगर ये वाली नहीं आती है तो ये मैंने हर एक वीडियो में आपको डिवाइड करना सिखाया है कि बस अब डिवाइड वाले साइन वाले वो मत करना, ऐसे अपने आप डिवाइड करो। वो कैसे करना है एक बार दोबारा समझो कि 32/2 है तो हम इसे कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 होता है तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा, और इस 2 को 1 के साइड में लगा दो। ठीक है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड लगा दो, तो 12 1 के। अब देखो 12 कहाँ पे आ गए, तो 12 मेरा 6 पे आता है 2 की टेबल में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2y इक्वल्स टू में 16। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अभी आप ये वाला मत करो कि उधर ट्रांसपोज करके लेके जाना है, अगर ट्रांसपोज करना है तो आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो, क्योंकि आपको वो वाला केस पता ही है, जब हम 2 दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड में लेके आएंगे तो हमें पता ही है वो कैसे होएगा। लेकिन ये ट्रांसपोज वाला कैसे होगा, फ्रॉम किसे लेके जाएंगे, पहले 2 को लेके जाएंगे, फ्रॉम LHS टू RHS। देखो जहां पर वेरिएबल होता है ना वहां से हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है बाकी सारे नंबर्स से, और तभी हमारी वेरिएबल की वैल्यू आती है। तो इट बिकम्स यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूँ, ट्रांसपोजिंग मल्टीप्लाई 2, तभी हमारा बन पाएगा। तो ऐसे तो प्लस माइनस का थोड़ी ना कर पाएंगे, मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप क्या करो, इस वाली लाइन को मत लिखो क्योंकि ये प्लस माइनस के लिए ही ठीक है। हम इधर क्या लिखेंगे, बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस के लिए हम ये वाली लाइन लिखेंगे कि ट्रांसपोज करेंगे इस नंबर को मतलब जिस जहां से करना होगा वहां तक, और क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम ये वाला करेंगे केस, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, मजा आएगा करने में। अब 2 की टेबल में 16 कब आता है, 8 पे, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो y की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ठीक है,
अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 5t + 28 इक्वल्स टू में 10। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले +28 को लेके जाएंगे, तो +28 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग वाला लिखेंगे। तो बाय ट्रांसपोजिंग 28 फ्रॉम LHS है टू RHS इट बिकम्स -28। प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, तो 5t एज इट इज रहेगा, 10 भी एज इट इज, माइनस का 28, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 इक्वल्स टू में 5t एज इट इज रहेगा। अब 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेके आना पड़ेगा 5 एक और, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो 5t अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल्स टू में माइनस का 18 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट। अब ये कट नहीं हो सकते, तो 18 एंड 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -18 अपॉन में 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। a अपॉन में 5 + 3 इक्वल्स टू में 2। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज का यूज करेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स -3। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, a/5 ऐसे ही रहेगा, 3 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आता है, 1 आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन में 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है, ये डिवाइड में है तो हमें मल्टीप्लाई में 5 लाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू में हमारा दूसरा नंबर क्या था, -1 इंटू में 5। ठीक है, ये इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, वो कैसे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, एक वो बन गया है फ्रैक्शंस, दोनों हमारी फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई के केस में कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब डी वाले पार्ट में देखते हैं, तो डी वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, q अपॉन में 4 + 7 इक्वल्स टू में 5। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग क्या 7, क्योंकि ये वाला हटाना है हमें, जहां पे वेरिएबल हो ना वहां पर हमें बस एक वेरिएबल ही छोड़ना और बाकी सारे नंबर्स को हटा देना, कट कर देना, माइनस करना है या इधर उधर लेके चले जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग 7 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स -7। तो q अपॉन में 4 इक्वल्स टू में 5 -7, तो q अपॉन में 4 इक्वल्स टू में -2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई में 4 लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये बोथ साइड बाय 4। ठीक है, तो q मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यहाँ पर क्रॉस कट हो गया हमारा मल्टीप्लाई में, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 8, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ई वाले पार्ट पे। तो 5/2x इक्वल्स टू में 10। अब आप सोच रहे हैं 5/2 को ही ले जाओ, नहीं, अब यहाँ पे ट्रांसपोज वाला केस ही नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, पहले 2 को हटा लो या पहले 5 को हटा लो, जिसे भी हटाना है हटा लो। तो पहले मैं क्या करती हूँ, 2 को हटा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है ना 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 5x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू में 10 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखो 5x है, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है x से, तो हमें डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो डिवाइड
बोथ साइड बाय 5। तो 5x अपॉन में 5 इक्वल्स टू में 20 अपॉन में 5। अभी इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट एंड 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। अब आते हैं किस वाले पार्ट पे, f वाले पार्ट पे। तो f वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 5 अपॉन में 2x इक्वल्स टू में 25 अपॉन में 4। जब यहाँ पे अगर बीच में इन दोनों के बीच में प्लस आ जाता ना, तब मैं इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ ले जाती, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी वही वाला केस है जैसा हमने ईव में करा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से करते हैं कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 5x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 25/4 है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पे 5x इक्वल्स टू में 25/2 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड क्या करेंगे, जल्दी बताओ, बाय 5 से। ठीक है, तो 5 को हम क्या करते हैं, 5x अपॉन में 5 होगा, देन 25 अपॉन में 2। अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 5 से 25 होता है, और इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट g वाले पार्ट पे। 7m प्लस 19 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 13। ट्रांसपोज करेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है, तो बाय ट्रांसपोजिंग 19/2। अगर हम कोई साइन नहीं लगा रहे, विच मीन्स ये हमारा प्लस का है, फ्रॉम LHS to RHS इट बिकम्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -19/2। तो 7m एज इट इज 19/2 आएगा ही नहीं, यहाँ पे 13 - 19/2 आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 26 - 19 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 7m होगा। ये चलता ही रहेगा 7m जब तक हम डिवाइड बोथ साइड बाय 7 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 16 - 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7, और यहाँ 7 ही आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को, डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स बाय 7। तो यहाँ पे m बच जाएगा, और यहाँ पे 7/2 होगा। अब 7 कहाँ पर आएगा, डिवाइड लिखा है तो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई लिखा है तो न्यूमरेटर में। ये याद रख लो कि डिवाइड लिखा है तो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई लिखा है तो न्यूमरेटर में आएगा वो नंबर। तो डिवाइड लिखा है तो डिनोमिनेटर में, डिवाइड का डिनोमिनेटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई का आप याद रख लो कि अगर डिवाइड का d है तो मल्टीप्लाई का n हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का फिर डिनोमिनेटर में थोड़ी ना आएगा, जब डिवाइड नहीं, डिनोमिनेटर रिजर्व कर लिया तो मल्टीप्लाई तो अपने आप ही न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ये हमारा g वाला पार्ट हो गया, और हमारी शॉर्ट ट्रिक भी निकल के आ गई है कि डिवाइड का d मीन्स डिनोमिनेटर। और h 6z + 10 इक्वल्स टू में -2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, +10 है तो माइनस का हो जाएगा, बाय ट्रांसपोजिंग 10 फ्रॉम LHS to RHS इट बिकम्स -10। तो 6z इक्वल्स टू में -2 - 10, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब डिवाइड बोथ साइड बाय 6। ठीक है, तो 6 कहाँ पर आएगा, डिवाइड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया हमारा h। i देख लेते हैं, तो i वाले पार्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा, 3l अपॉन में 2। ये 31 नहीं है, ये l है, और 2/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही करना पड़ेगा, बोथ साइड वाला केस है ये हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 2, ठीक है। 2 डिनोमिनेटर में है, इस वाले को तो छोड़ ही दो, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल वाले को तो देखो ही मत, बस जहाँ पे वेरिएबल है उसे हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ पे 3l मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, देन 2/3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में, क्योंकि m लिखा हुआ है। 3l इक्वल्स टू में 4/3। अब डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइड, मीन्स डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, l आ जाएगा, और l की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 डिवाइडेड बाय 3, और डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइड, तो 3 यहाँ पे आएगा, तो l की वैल्यू आ जाएगी 4/9। अब आते हैं जे वाला पार्ट, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। अब फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देन कंप्लीट हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना। यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे, जब हमें तो भाई प्रिंटिंग में वो है ये, हम यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। ये नहीं कि जब कुछ ना गिवन हो तो यहाँ पे माइनस लगा लो, नो, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस ही आएगा, प्रिंट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपने हाथों से, ठीक है, माइनस का आएगा। देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग बाय ट्रांसपोजिंग -5 फ्रॉम LHS to RHS इट बिकम्स +5, माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा, तो 2b/3 एज इट इज, 3 + 5 विच कम्स आउट 8, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, 2b मल्टीप्लाई बाय 3, 3/, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3/1, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2b आ जाएगा, यहाँ पे 8 3 = 24 होता है। एंड डिवाइड करेंगे, अब किसको डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय किससे, 2 से, तो 2b/2 इक्वल्स टू में 24/2, तो यहाँ पे देखो अब 24/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, सिंपल है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 12, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो वो भी हमें क्या कह रहा है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो ये वाला हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया था, तो अब जल्दी जल्दी से हम इन्हें भी सॉल्व कर देते हैं। सेकंड का ए वाला पार्ट कॉमन है ना, तो कॉमन में ही रहने दो, हम इधर अंदर ब्रैकेट में कोई छेड़खानी करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से तो 2 गायब हो जाएगा, तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो x + 4 इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। अब ट्रांसपोज कर देंगे +4 को, तो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम LHS to RHS it comes out, it becomes out, so it becomes -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 4 विच कम्स आउट 2, ठीक है, प्लस का ही 2 आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है। अब b वाला देखते हैं पार्ट, 3n - 5 इक्वल्स टू में 21, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो n - 5 आ जाएगा, यहाँ पे 21/3 डिवाइडेड और डिनोमिनेटर में आएगा 3, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद हम बाय ट्रांसपोजिंग क्या करेंगे, ट्रांसपोज किसे करेंगे, -5 को फ्रॉम LHS to RHS it becomes +5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 5 विच कम्स आउट 12, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सी वाले पार्ट पे, तो 3 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3/, 3/,
n-5 इक्वल्स टू में -21। अब यहाँ पे माइनस का दे दिया, सेम है, बस माइनस का 21 दे दिया। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ पे n-5 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी ये करके हटे हैं तो मैं पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। उसके बाद बाय ट्रांसपोजिंग both -7 from LHS to RHS it becomes +5। ठीक है, या हम 5 ही लिखे तब भी वही समझ में आता है कि प्लस का 5 होगा। तो n इक्वल्स टू में -7 + 5। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो -7 बड़ा है तो 2 आ जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और पहले वाले में n की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, 12 थे। वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, अगर आप ऐसे गलती कर दोगे ना प्लस माइनस से ट्रांसपोजिंग में कुछ भी करने में, तो आपका पूरा इतना बड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, आप उसे कर भी नहीं सकते फिर। अब क्या करते हैं, -4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय -4। तो यहाँ पे -4 से -4 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा। 2 + x इक्वल्स टू में, जब इधर हम करेंगे -4 से तो 4 2 8 होता है और माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आएगा, -2। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ये प्लस का 2 है क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है तो प्लस ही होता है। तो बाय ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS to RHS it becomes -2। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल्स टू में -2 माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है तो 4 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हमारा d वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 - x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज 8। ये वही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस दे दिया। डिवाइड करेंगे हम, -4 से मत कर देना, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। ठीक है, माइनस होगा तो -4 से ही करते, तो यहाँ पे 2 - x हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल 2 हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले में -2 हुआ था इसलिए हमने ऐसा करा था। अब क्या करेंगे, वो लेके जाएंगे बाय ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो बाय ट्रांसपोजिंग 2 from LHS to RHS it becomes -2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -x इक्वल्स टू में 2 अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं ये दोनों साइड माइनस को, हम ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है ना, -1 लिखेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो हमारा आंसर प्लस में आता है। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होगी तो यहाँ पे प्लस में, और 0 तो ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो ये हमारा आंसर आ गई, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।